दोस्तों, दुनिया तरह तरह के अजूबों से भरी पड़ी है जिन्हें देखने या सुनने के बाद भी शायद आपको एक बार भी यकीन ना आए। लेकिन ऐसी बातों को जानकर आपके मन में एक ही बात आएगी, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मदर टर्की अपने बच्चे की तरफ तभी देखते हैं जब वो एक खास तरह की आवाज निकालते हैं। उससे पहले ये अपने बच्चे की तरफ देखते भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनकी आवाज में कुछ कारण छिपे होते हैं। वो जब भी खास तरह की आवाजें निकालते हैं, इसका मतलब होता है कि वहाँ आसपास पोल कैट है। दोस्तों, मदर टर्की पोल कैट को देखना पसंद नहीं करती है। जब भी उसकी नजर पोल कैट पर पड़ती है, वो उसे मार डालती है। एक बार एक रिसर्च में एक नकली पोल कैट को मदर टर्की के सामने रख दिया और उसमें उसके बच्चे की आवाजें रिकॉर्ड करके सेट कर दी। अब दोस्तों, पोल कैट को देखते ही मदर टर्की गुस्से में आ गई और उसके पास तो आ गई, लेकिन जैसे ही उसे उसके बच्चे की आवाज आई तो ये सुनकर उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और वो अपने पंख फैलाकर उसे प्यार करने लगती है, क्योंकि उसे लगा कि ये हमारा ही बच्चा है। दोस्तों, इसमें देखा गया कि उसके बच्चों की वो चिप चिप की आवाजें उसके लिए इतनी खास थी कि उस आवाज में खोकर वो अपने दुश्मन को भी नहीं पहचान पाई। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा कुछ मकसद है, क्योंकि आज हम आपको 6 ऐसे मेंटल ट्रिगर्स को बताएंगे कि वो सुनकर आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिप्रोसिटी की। ऐसा देखा जाता है कि अगर आपके लिए कोई अच्छा करता है, भले ही वो व्यक्ति अनजान हो, अजनबी हो, लेकिन आपको भी अच्छा लगता है। जब आपके घर कोई अतिथि आते हैं, वो भी ऐसे अतिथि जो आपके लिए बहुत खास हो, और वो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं, तो उस गिफ्ट को लेने से पहले आपके मन में आएगा कि मैं इनको क्या दूंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं इनके बच्चों को जाते वक्त पैसे कैसे दूंगा। फिर आप सोचोगे कि चलो पड़ोस से ले लेंगे या फिर अपने दोस्तों से उधार ले लेंगे। इस तरीके से मेंटल ट्रिगर आपके मन में आने लगेंगे और इसी को कहते हैं रेसिप्रोसिटी, यानी कि पारस्परिक संबंध। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। दोस्तों, जो भी आप खुद के बारे में सोचते हो, हमारा दिमाग भी उसके साथ कंसिस्ट कर लेता है। अगर आप सोचते हो कि आप बहुत निडर हो, तो आप हर काम बहुत ही निडरता पूर्वक कर लोगे। आपके मन में कहीं कोई डर नहीं आएगा। लेकिन जब आप खुद के बारे में सोचोगे कि आपको इस चीज से डर लगता है, तो वास्तव में भी आपको उस चीज से डर लगने लगेगा। दरअसल कई सारे बीमारियां तो ऐसी ही आती हैं। अगर किसी भी चीज के प्रति आपके मन में कुछ सेट हो गया, तो वो वैसा रहे या ना रहे, लेकिन आपको वही लगेगा। अगर आप खुद के बारे में भी ऐसी धारणा बना लेते हो कि हम जो भी करते हैं वो खराब ही होता है, तो वो खराब ही होगा, क्योंकि अब आपको उस काम करने में मन नहीं लगेगा। यही वजह है कि कहा जाता है कि मैदान का हारा मैच जीता जा सकता है, लेकिन मन का हारा मैच कभी नहीं जीता जा सकता। इसलिए अपने मन में हमेशा खुद के बारे में एक बढ़िया अवधारणा बनाओ, ताकि आपका माइंड भी उसी तरह से कंसिस्ट करे। जैसे फ्री की आदत, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जियो ने। इसने शुरू में फ्री देकर सबको ये बता दिया कि यही सबसे तेज है, यही सबसे अच्छा है, और ये बात जब लोगों के मन में भी बैठ गई, तो उसने इसका दाम बढ़ा दिया। अब क्या है कि हम सबका दिमाग ये मान चुका है कि यही अच्छा है, इसलिए अब हम लोग उसे खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। नंबर 3, सोशल प्रूफ। दोस्तों, हम सबकी आदत है कुछ करने से पहले हम उसकी बारीकी से जानकारी लेते हैं। एक फिल्म भी रिलीज होती है तो उसे देखने से पहले उसका रिव्यू देखते हैं कि लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है कि रिव्यू देखे बिना या फीडबैक देखे बिना हम लोग कोई सामान ही नहीं खरीदते। एक कपड़ा भी लेना होता है तो सबसे पहले हम उसकी रेटिंग देखते हैं, फिर उसका फीडबैक पढ़ते हैं, तब जाकर हम कोई कपड़ा खरीदते हैं। दोस्तों, हर जगह हम अपने इसका सोशल प्रूफ देखते हैं, क्योंकि इसके बाद इस माइंड को लगने लगता है कि जब इतना लोगों ने सही कहा है तो ये सामान सही ही होगा। आज के इस डिजिटल युग में इसका प्रचलन और भी ज्यादा हो गया है। नंबर 4, लाइकिंग। दोस्तों, इस मेंटल ट्रिगर का मानना है कि जिन लोगों को हम ज्यादा लाइक करते हैं, उस पर हमें पूरा भरोसा हो जाता है। अगर हम किसी मोबाइल को ही खरीदने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अपने दोस्तों से पूछते हैं,
अगर उसने अच्छा कह दिया तो ये माइंड भी मान लेता है कि हाँ ये मोबाइल बढ़िया होगा। दोस्तों हर इंसान मुख्यतः 3 तरीके के लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। पहला जो उनके जैसा होते हैं, मतलब कि सिमिलर। दोस्तों में ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। एक आदमी किसी का दोस्त तभी बन सकता है जब उसके कुछ गुण मिलते हों, उनके लाइक्स एक जैसे हों, और दूसरा है प्रेज, जो लोग आपकी प्रशंसा करते हों। वैसे लोग आपको कभी नहीं पसंद आएंगे जो हमेशा आपकी बुराई करता हो, आपकी बेइज्जती करता हो। तीसरा है कोऑपरेट। आपके दोस्त कोई तभी बन सकता है जब वो आपको कोऑपरेट कर सके। नंबर 5, अथॉरिटी। हम उस बात पर ज्यादा यकीन करते हैं जो बात किसी अथॉरिटी के द्वारा कही गई हो या एक्सपर्ट के द्वारा कही गई हो। यही वजह है कि आपको न्यूज में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि अब हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं और उसके बाद फिर एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं। इसका अगर आप सबसे बढ़िया उदाहरण देखना चाहते हैं तो किसी भी ऐड की बात कर सकते हैं। ऐड में अगर कैटरीना कैफ लक्स साबुन लगाकर उसने अगर कह दिया कि हमारी खूबसूरती का राज यही है, तो हम लोग भी उसे मान लेते हैं और अगले ही दिन बाजार जाकर लक्स साबुन ले आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये लगाकर हम भी वैसे दिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अथॉरिटी बनने के लिए बहुत ही मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। उस मुकाम तक जाने के लिए पहले बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण आप इसका भी दे सकते हैं, जब रोनाल्डो ने बस कोका कोला को बोतल को सामने से हटाकर पानी की बोतल को रख दिया था। बस इनके इतना सा करने से कोका कोला को क्षण भर में करोड़ों का नुकसान हो गया था, क्योंकि उनके ऐसा करने से लोगों के माइंड में ये सेट हो गया कि ये शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों इसी माइंड ट्रिगर को उत्पन्न करने के लिए ऐड किसी सुपरस्टार से करवाया जाता है जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता हो। नंबर 6, स्कार्सिटी। इसका मतलब होता है कमी। दोस्तों जब किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। एक बार ब्रिटिश एयरवेज ने घोषणा की कि अब वो डेली लंदन से न्यूयॉर्क 2 फ्लाइट नहीं भेज पाएंगे, तो अचानक इसकी बुकिंग और बढ़ गई। दोस्तों ना ही इसका दाम घटा और ना ही इस पर कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दी गई, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड ज्यादा हो गई। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, स्कैर्सिटी। यही वजह है कि आज डायमंड की कीमत इतनी ज्यादा है। दोस्तों ये तो आपने भी फील किया होगा कि जब आपका कोई दोस्त आपके गांव या शहर बहुत कम आता होगा तो उसकी इज्जत ज्यादा होती होगी। आपने अपने घर में ये बात तो जरूर सुनी होगी कि कहीं पर कम जाओ तो वहाँ इज्जत ज्यादा होती है। अब इसका साफ साफ मतलब है कि अगर आपको इज्जत पानी है तो आप कॉमन बनकर ना रहो, बल्कि स्कार्सिटी बनकर रहो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।